मैं नवीन सर, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय मिस्टर नवीन सर पर हार्दिक स्वागत है। तो आज जो है कि रेशियो में हम लोग पिछला क्लास कर रहे थे और रेशियो को हम आगे बढ़ाते चलेंगे, है ना। रेशियो में टोटल 5 पार्ट आपका गया है, 4 का सेकंड गया है, 4 का बी, और आज जो है कि 5वां पार्ट चलेगा। तो इस पार्ट में हम लोग सीखेंगे प्रोपोर्शन यानी समानुपात, ठीक है ना। अब समानुपात इसी का एक चैप्टर है, ज़्यादा कोई भारी नहीं है, तो इसको बढ़िया तरीके से हम चलाते चलेंगे और किस तरीके से है देखते चलेंगे, है ना। तो देखिए प्रोपोर्शन क्या है, समानुपात किस प्रकार से बनता है उसको देखेंगे। देखिए समानुपात, है ना। समानुपात का मतलब है समानुपात, समानुपात को लिखते हैं प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन, ठीक है। क्या लिखते हैं? प्रोपोर्शन। समानुपात, देखिए पहले इस चीज़ को हम समझेंगे, बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाते चलेंगे। हम लोग चलेंगे 0 लेवल से हीरो लेवल तक, 0 टू हीरो, है ना। और क्या चलेंगे? बेसिक से आपका शॉर्ट तक चलेंगे, बेसिक टू शॉर्ट चलेंगे। अब इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान बना के रखिएगा, एकदम बढ़िया तरीके से सीखते चलेंगे। कभी भी आपको प्रोपोर्शन या समानुपात वाले प्रश्न में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं क्या है प्रोपोर्शन और उसको बढ़िया तरीके से सीखते हैं। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। जब लिखा हुआ है कि जब दो अनुपात आपस में बराबर के रूप में हो तो उस व्यंजक को समानुपात कहा जाता है, यानी प्रोपोर्शन कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये जो है डिफिनीशन है, ये कहीं आपका एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है ना। अब सीखना है कि प्रोपोर्शन कैसे निकाला जाता है। तो देखिए एकदम बेसिक तरीका से आपको ले चल रहे हैं, एकदम आसानी से। और ये जो है कि स्पेशल किसी एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा है ना। जैसे आप रेलवे का एग्ज़ाम देते हैं, आप एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें क्वेश्चन आ ही जाता है। तो देखिए सबसे पहले बेसिक तरीके से सिखलाते हैं। क्या बोला है कि जब दो अनुपात आपस में बराबर के रूप में हो तो उस व्यंजक को ही क्या बोलते हैं? उस व्यंजक को समानुपात कहा जाता है। जैसे मान लिया जाए कि a अनुपात b बराबर दे दिया है, यहाँ पर a अनुपात b बराबर, हम अपने इच्छा अनुसार कोई भी संख्या ले सकते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ 2a ले लिए और यहाँ पर मान लेते हैं कि 3a ले लिए, ठीक है ना। तो अब क्या लिखेगा? इसका अनुपात कितना होगा? तो बोला गया है कि a अनुपात b बराबर यहाँ दे दिया है 2a अनुपात, इस a के जगह आप x रख सकते हैं, y रख सकते हैं, z रख सकते हैं, कुछ भी रखिए। ये वाला a से a क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3, है ना। अब आगे बढ़ते अगले, इसी टर्म पर अगला देखिएगा कैसे है। मान लिया जाए कि c अनुपात d बराबर दे दिया, c अनुपात d बराबर मान लेते हैं कि यहाँ पर देता 6 दे देता है, और कितना दे दिया है? यहाँ पर दे दिया है 6, और यहाँ पर दे दिया है 24, नहीं 24 तो नहीं होगा, 6 यहाँ पर और कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं, और इसका कर लेते हैं कितना? 3। तो यहाँ 10 करना पड़ेगा, यहाँ 10 करना पड़ेगा। देखिए अब मान लेते हैं c अनुपात d ले लेते हैं, यहाँ x ले लेते हैं, यहाँ x ले लेते हैं, तभी कितना होगा? इसका वैल्यू a अनुपात b बराबर दे दिया है 2a अनुपात 3b, और यहाँ पर मेरा टोटल वैल्यू निकल के आया 2 अनुपात। क्यों? तो हम जानते हैं कि एक ही संख्या अगर रहेगा तो इसको छोटा करके हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आप यह देखिएगा तो ये वाला x से x कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 से 2 का मतलब 5 2 जा 10 और 3 5 जा 15 होता है। तो c अनुपात d बराबर जो आपका निकल के आएगा 2 अनुपात 3 आएगा। तब क्या कह सकते हैं यहाँ से? तब दोनों तरीके से हम देखें कि एक अनुपात आपका ये था और एक अनुपात ये है, ठीक है ना। इन दोनों अनुपात का जो वैल्यू है आपका कितना मान है? 2 अनुपात 3 और 2 अनुपात 3 दोनों आपस में बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि a अनुपात b बराबर c अनुपात d, और ये जो वैल्यू है इसी को हम कैसे लिखते हैं? तो इसको समानुपात के रूप में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इस तरीके से। तो बोल सकते a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, ठीक है ना, समानुपात c अनुपात d।
तो यह जो संख्या होता है, यह जो चिन्ह देख रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रपोर्शन कहते हैं, यानी समानुपात कहा जाता है। और इसी के रूप को हम बराबर भी बोल सकते हैं। तो जब कभी भी इस तरीके का अगर टर्म आए तो उसको आसानी पूर्वक देखिए कैसे हम बनाते चलते हैं। अब इसी में यह वाला पद कौन सा कहलाता है, ये वाला कौन सा पद कहलाएगा, ये वाला कौन सा पद कहलाएगा, ये वाला कौन सा पद कहलाएगा। तो देखिए अब आसानी से क्या है कि इसको बोलेंगे प्रथम पद। कौन सा पद बोलेंगे, प्रथम पद बोलेंगे। प्रथम पद या प्रथम अनुपात भी बोल सकते हैं इसको। प्रथम पद कहिए चाहे प्रथम अनुपात कहिए, दोनों एक ही चीज है। प्रथम पद ये वाला होगा जब आपका द्वितीय पद, क्या होगा, द्वितीय पद, या बोल सकते हैं द्वितीय अनुपात, है ना, द्वितीय अनुपात भी बोल सकते हैं। ये वाला जो हो जाएगा आपका तृतीय पद कहिए या तृतीय अनुपात कहिए, है ना, दोनों हो सकता है। यहां पर यह हो जाएगा चतुर्थ पद या आपका चतुर्थ अनुपात कहलाएगा। ठीक है, इतना सारा चीज कहला सकता है। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, आसानी से आप कॉपी बना सकते हैं। ठीक है, जब दो अनुपात आपस में किस चीज के रूप में हो, है ना, जब दो अनुपात आपस में बराबर के रूप में हो, जब दो अनुपात आपस में बराबर के रूप में रहेगा तो उस व्यंजक को ही समानुपात कहते हैं। और इतना सारा जो लिखा गया है, ए अनुपात बी बराबर वैल्यू निकल के आया, सी अनुपात डी बराबर वैल्यू निकल के आया, ये दोनों का वैल्यू जो है सेम सेम है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी। देन आप कह सकते हैं कि ये वाला जो वैल्यू होगा इसको समानुपात, यानी इस वाला पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं, समानुपात बोलते हैं। जब दो राशियां, जब दो अनुपात आपस में बराबर के रूप में होगा तब। तो यहाँ देखिए ये वाला होगा प्रथम पद, ये वाला, इसी प्रकार से सारा क्लियर करते चलेंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब इस पर किस प्रकार से कैसे कैसे प्रश्न आता है उसको देखते चलेंगे। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं इसको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे बढ़ते हैं कैसे क्या आता है। अगला जो प्रश्न है उसको करते चलेंगे। जब क्या हो कि जब अनुपात, जब हमको निकालना हो अनुपात या समानुपात का अगर वैल्यू पूछेगा, तो जब कभी भी आपका तीन गो संख्या, यानी हम मान लेते हैं केस फर्स्ट में अगर देखें तो केस फर्स्ट क्या कहता है कि जब केवल तीन पद दिया हुआ रहे, तीन पद दिया रहे और चौथा पद ज्ञात करना रहे, क्या करना हो, और चौथा पद ज्ञात करना हो। तो तीन पद दिया हो और चौथा पद निकालना हो तो एकदम आसानी से निकाल लेंगे। देख लीजिए कैसे निकालते चलेंगे। और इसका कोई ट्रिक नहीं होता है, बेसिक से अगर समझ लीजिएगा तो सारा ट्रिक सब समाप्त हो जाएगा। देखिए कैसे करते हैं। मान लीजिए केस फर्स्ट में बोला है कि जब केवल और केवल तीन पद दिया रहे, है ना, मात्र तीन पद, जैसे मान लेते हैं ए दे दे, बी दे दे और सी दे दे, इस तरीके से दे दे। और पूछ रहा है कि चौथा पद कौन सा होगा। एकदम आसानी से जिस पद को पूछा जाएगा उसी को मान लीजिएगा x, जिस पद को पूछा जाएगा उसी को मान लीजिएगा x, तो आपका आसानी से यहां पर पूरा का पूरा निकल जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि a अनुपात b दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे c अनुपात d दे दिया है, और पूछ दिया कि चौथे पद का मान कितना होगा, हमें पता नहीं है, तो क्या करेंगे। तो देखिए हम पिछला दिन वीडियो में बतलाए थे आपको रेशियो वाला पार्ट में कि जब कभी भी अनुपात लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, अनुपात, तो अनुपात को हम a अनुपात b भी बोल सकते हैं, है ना, a बट्टा b, और बराबर में है तो c बट्टा d बोल सकते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्या करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, तो यहां पर आप लिख सकते हैं a गुना d बराबर b गुना c, है ना, a गुना d बराबर b गुना c। और इसी तरीके से हम सारा चीज निकाल सकते हैं। इसमें प्रथम पद कौन होगा, द्वितीय पद कौन होगा, तृतीय पद कौन होगा, चतुर्थ पद कौन होगा। तो देखिए आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ तीन राशियां दिया हुआ था, है ना, चौथा राशि हमको ज्ञात करना था। तो आसानी से देखिए इसको हम कैसे करते चलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं, है ना, अभी बतलाए हैं, इसको प्रथम पद बोलते हैं, द्वितीय पद बोलते हैं, तृतीय पद बोलते हैं, चतुर्थ पद बोलते हैं। ठीक है, अब प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद। अब कभी भी आपसे प्रश्न में आपसे पूछ दिया क्या कि प्रथम पद क्या होगा, है ना, प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद कैसे निकाल सकते हैं। तब प्रथम पद निकालने के लिए जिसको पूछा जाता है उसी को x मान लेते हैं। यहां देखिए ये वाला हमको मान लेंगे x, तो ई हो जाएगा द्वितीय, ई हो गया तृतीय, ये होगा चतुर्थ, है ना। तो यहां पर अगर a पूछता है
ए बराबर पूछेगा तो क्या लिख सकते हैं, तो ए बराबर पूछेगा यानी ए बराबर अगर पूछ दे तो हम बोलेंगे बी सी बट्टा डी, ये हो जाएगा आपका प्रथम पद। अगर मान लेते हैं द्वितीय पद पूछ दिया जाए, क्या पूछ दिया जाए, द्वितीय पद, तो द्वितीय पद पूछा जाए, देख लीजिए एकदम आसानी से पढ़ते चल रहे हैं। द्वितीय पद अगर पूछा जाए तो कैसे सीखेंगे, तो द्वितीय पद निकालना है तो देखेंगे ये वाला है ई बट्टा में है, इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा। तो देखिए कितना लिखेंगे, सी अपॉन बी इंटू डी हो जाएगा, है ना, सी अपॉन बी इंटू डी। यहाँ पर थोड़ा सा कैपिटल और स्मॉल आप देखते चलिएगा, यहाँ डी हो जाएगा, इसको बी डी लिख देते हैं। अगर मान लिया जाए कि तृतीय पद दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, पूछ दिया जाए कि तृतीय पद कौन सा होगा, तृतीय पद यानी सी का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए ए में डी से गुना करेंगे तो हो जाएगा ए डी, तो ये लिख देंगे ए डी बट्टा कितना बी हो जाएगा, तो बी लिख देंगे, है ना। अगर चतुर्थ पद पूछ दिया जाए, क्या पूछ दिया जाए, चतुर्थ पद क्या होगा, चतुर्थ पद बोले तो डी, है ना, चतुर्थ पद बोले तो डी। अब डी वाला राशि पूछ रहा है तो क्या करेंगे, अब डी वाला पूछ रहा है तो इसको यहाँ ले आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, बी सी बट्टा ए हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद। तो यहाँ केस फर्स्ट में क्या देखें कि जब केवल और केवल 3 पद दिया हुआ रहे, है ना, जब केवल 3 पद दिया रहे, चौथा पद निकालना है, जिस पद को निकालना है उसको मान लीजिए x, जिस पद को निकालना है उसे मान लीजिए x। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर हम थोड़े देर के लिए समझाने के लिए हम निकाले तो इस तरीके से हम निकालते चलें। अब जैसा जैसा पद पूछेगा उसी का तरीके से हम सारा करते चलेंगे। इसको आप आसानी से कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा। केस 1 क्या दिया है कि जब केवल और केवल 3 पद दिया हुआ रहे, है ना, क्या दिया रहे, जब केवल और केवल 3 पद दिया रहे तब कैसे इसका हम अनुपात या समानुपात निकाल सकते हैं। तो देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पर सपोज जैसे के तौर पर हम देखते हैं, एग्जाम्पल में लेके चलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, अगर हम इस पद पर चलते, ए बी और सी दे दिया है, ए बी सी और दे दिया है। अगर इसके पहले आपको हम बतलाए थे, क्या बतलाए थे कि ए बी सी 4 पदे हैं, ये अनुपात में इस तरीके से होता है ना। तो यहाँ पर अभी हम सिख रहे थे, क्या बताए थे कि ए बट्टा बी बराबर होता है सी बट्टा डी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो हो जाएगा ए डी अब बराबर बी सी। ये अभी थोड़ा देर पहले हुआ है ना। अब इसी पर हम एग्जाम्पल के तौर पे चलते हैं। मान लेते हैं कि एक दे दिया क्वेश्चन क्या है कि 12, 15 और 20 दे दिया, और इसमें जो है अलग अलग प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है जब केवल 3 पद दिया हुआ है, 1 2 3 संख्याएं दी हुई है या 3 पद दिया हुआ है। तब अगर इसमें कोई भी प्रश्न पूछ देता है, अगर पूछ दिया कि प्रथम पद कौन सा होगा, या बोल सकता है इसी को प्रथम समानुपात कौन सा हो सकता है, प्रथमानुपात, है ना, प्रथमानुपात कौन सा होगा। अगर इस तरीके से भी प्रश्न रहे तो आप आसानी से बना सकते हैं। अगर पूछ सकता है द्वितीय अनुपाती, है ना, द्वितीय अनुपाती, है ना, द्वितीय अनुपाती, या इसी को कहीं बोलता है मध्यानुपाती, क्या बोलता है, मध्यानुपाती, या इसी को बोलता है मध्य अनुपात। अगर कहीं पूछ दे तृतीय अनुपाती क्या होगा, तृतीय अनुपाती, क्या पूछे, तृतीय अनुपाती, है ना, या तृतीय पद भी बोल सकता है, ठीक है। अगर कहीं आपसे पूछ दे चतुर्था अनुपाती कौन सा होगा, चतुर्था अनुपाती, है ना, अगर कहीं आपसे चतुर्थ पद पूछे या चतुर्था अनुपाती क्या होगा, तो इन सभी को निकालना एकदम आसान सा तरीका है, किसी भी प्रकार से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा यहाँ देखते चलेंगे किस प्रकार से हम इसको निकालते हैं। अगर मान लिया जाए कि जब केवल और केवल 3 पद दिया हुआ है और चौथा पद पूछ दे कि कौन सा होगा, तो जिस पद के बारे में पूछा जाता है, जिस पद के बारे में अगर पूछे उसी को मान लेते हैं x, है ना। तो जिसके बारे में कहा जाए या जिस पद को पूछे उसी पद को क्या करते हैं, x मान लेते हैं। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर प्रथम पद पूछता या प्रथमानुपाती पूछता, तो प्रथम पद को हम मान लेते हैं x, और दूसरा हो जाता कौन, 12, तीसरा हो जाता 15 और चौथा हो जाएगा 20। अगर द्वितीय अनुपाती पूछता या मध्यानुपात पूछता तो प्रथम पद ये होता, द्वितीय पद x होता, तृतीय पद ये होता और चतुर्थ पद ये हो जाता। अगर मान लिए कहीं तृतीय अनुपाती पूछता तो प्रथम पद ये होता, द्वितीय पद ये होता, तृतीय पद आपको निकालना पड़ता और चौथा पद ये होता। अगर कहीं चतुर्थानुपाती पूछता तो बोलते कि प्रथम पद ये होगा, द्वितीय पद ये होगा, तृतीय पद ये होगा और चतुर्थ पद आपको मानना पड़ेगा x। अब इसको क्या करिएगा, यहां से उठाइएगा और यहां पर ले जाके पुट कर देना है एकदम बढ़िया तरीके से। अब जिस तरीके से पूछे एकदम मस्ती से बनाते चलना है दोस्त।
प्रथमानुपाती क्या होगा, है ना। अगर कहीं पूछे कि प्रथमानुपाती क्या होगा तो देख लेते हैं प्रथमानुपाती के बारे में। आपके पास टोटल पहले से 3 संख्या था और चौथी संख्या निकालने की बात है। आप इसको पहले पुट कर लीजिए, x अनुपात 12 अनुपात समानुपात 15:20, है ना, ये हो गया। अब जब बताए थे अभी थोड़ा देर पहले कि जब 2 अनुपात आपस में बराबर के रूप में रहता है, जब 2 अनुपात आपस में बराबर के रूप में होता है उसे ही क्या बोलते हैं, समानुपात बोलते हैं। देखिए है ना, समानुपात का चिन्ह को हम बराबर भी बोल सकते हैं और अर्धसमानुपात भी बोल सकते हैं। बराबर के चिन्ह को समानुपात बोल सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, कैसे लिख सकते हैं, x बराबर x/12 बराबर 15 बट्टा कितना हो जाएगा 20। अब इसको यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना लिखेंगे, x बराबर 15 गुना 12 और बट्टा 20। अब हमने क्या माना था कि जब कभी भी आपसे प्रथम पद पूछे, क्या पूछे, प्रथम पद, तो जिसे पूछा जाता है उसी को x मान लेते हैं। जिसे पूछा जाता है उसी को आप x मान लीजिए, y मान लीजिए, z मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, लेकिन मान लीजिए, है ना। तो इसको मैंने मान लिया प्रथम पद निकालने के दर में। अगर प्रथम पद पूछा है तो प्रथम पद को मैंने मान लिया x, है ना। तो ये वाला होगा कितना, 15 गुना 12, तो 15/12 80 से होता है 180 और भागा दे देंगे 20 से, 9 बार में कट जाएगा तो आपका x का जो मान होगा 9 होगा। यानी हमने प्रथम पद के बारे में अगर पूछा तो ये मेरा मान कितना होगा, 9। अगर कहीं आपसे द्वितीयानुपाती पूछ दे, क्या पूछ दे, द्वितीयानुपाती, या आपसे मध्यानुपाती बोल सकते हैं, या मध्य अनुपात बोल सकता है ना, या द्वितीय पद पूछ सकता है, तो जिसको भी पूछा जाए उसी को आप क्या करिएगा, x मान लीजिएगा। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसको कैसे बना सकते हैं। अगर मेरा संख्या पहला दिया हुआ है 12, दूसरा हो जाएगा x, तीसरा हो जाएगा 15 और चौथा हो जाएगा 20। अब इसको यहां से पुट करते चलना है बढ़िया तरीके से। ये हो जाएगा समानुपात में और ये हो जाएगा आपका अनुपात। जब 2 अनुपात आपस में बराबर के रूप में रहता है तो उसे ही क्या बोलते हैं, समानुपात बोलते हैं। अब इसको लिखिएगा बढ़िया तरीके से। अब एक और शॉर्ट तरीका बतलाते हैं, देखिए क्या है, नजदीक का गुना नजदीक से और दूर का गुना दूर से कर दीजिएगा तो आपका वैल्यू निकल जाएगा। तो यहां देखिए क्या करेंगे, नजदीक का गुना नजदीक से और दूर का गुना दूर से कर दीजिएगा। तब 12 गुना 20 बराबर x गुना कितना हो जाएगा, 15। और इस एक्सवा का मान हमको निकालना है तो इसको गुना में इधर करिएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कितना, इतना बट्टा x, ये हो जाएगा x बराबर। अब इससे काटिए तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20 और ये हो जाएगा 5 तिये 15, 3 से काटिए इसको, 4 बार में कटेगा, यानी x का जो मान निकल के आएगा ये हो जाएगा 16। अगर द्वितीय पद पूछा तो कितना मान होगा, 16। प्रथम पद पूछेगा तो हो जाएगा 9। ये हो गया आपका बेसिक तरीका से। अब शॉर्ट तरीका से हम सब कैसे चल सकते हैं, तो शॉर्ट तरीके से निकालना है, कोई भी परेशानी आपको इसमें नहीं होगा। जिस पद को पूछा जाए उसी को आप मान लीजिएगा और वो आसानी से आपका क्लियर होते चलेगा। देखिए कैसे करते थे। आपका प्रथम पद, ये संख्या दिया हुआ था, अगर मान लिया जाए संख्या दिया हुआ है 12 15 20 दिया हुआ है, ये है क्वेश्चन आपका, ठीक है ना। अगर पूछे प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद क्या होगा, तब प्रथम पद को क्वेश्चन में लिख दीजिएगा। इसको इसके साथ करिएगा, नजदीक वाला का नजदीक के साथ और दूर वाला का दूर के साथ। इसको इसके साथ गुना करिएगा तब 12 गुना 15 और ई वाला के साथ x का मान निकालना है, इससे डायरेक्ट भाग दे दीजिएगा 20 से, ठीक है। ये आपका वैल्यू निकल गया। अगर कहीं आपसे द्वितीय पद पूछ दिया है, क्या पूछ दिया है, द्वितीय पद, तो द्वितीय पद वाला को बीच में मानिएगा x, नजदीक वाला का नजदीक से गुना, दूर वाला का दूर से गुना, तब 12 गुना 20 होगा, अब बट्टा कितना लिख दीजिएगा 15, तो ये हो गया। अगर तृतीय पद पूछेगा, है ना, तो यहां पर मानिएगा x, है ना, तो नजदीक वाला का नजदीक से गुना और दूर वाला का दूर से गुना, तो फिर लिखिएगा 12 गुना कितना 20, अब बट्टा कितना हो जाएगा 15, ये हो जाएगा। अगर आपसे चतुर्थ पद पूछता है, क्या पूछता है, चतुर्थ पद, अगर चतुर्थ पद पूछेगा तो चतुर्थ वाला को मान लीजिएगा x, नजदीक का गुना नजदीक से और दूर का गुना दूर से, यानी यहां करेंगे 12 गुना कितना हो जाएगा, ये 15 गुना हो जाएगा 20 और बट्टा कितना 12। तो इस तरीके से हम जो भी पद पूछेगा उसको आसानी से निकाल सकते हैं। ये हुआ आपका बेसिक तरीका से। इधर वही चीज को हमने शॉर्ट तरीका, नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से करते चला है। इसको हम और अभी डिस्क्राइब करके सिखाते चलेंगे, किसी भी प्रकार का इसमें दिक्कत नहीं होने देंगे आपको, ठीक है। तो चलिए इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं केस सेकेंड पर। केस सेकेंड क्या कहता है, थोड़ा आसानी से पढ़ते चलेंगे। केस सेकेंड को आसानी से पढ़ेंगे। इसको एग्जाम्पल के बेस्ट पे अगर समझा जाए तो कैसे लिखा है कि कभी अगर मान लिया जाए कि 2 पद दे दिया जाए, कितना दे दिया जाए,
अगर मान लेते हैं कि 2 पद दे दे, थोड़ा छोटा छोटा ले लेते हैं, आसान होगा, है ना। यहाँ पर अगर मान लेते हैं 3 और 5 ले लिए, और अगर 2 पद दे दिया है और पूछ दिया कि बताइए प्रथम पद कौन सा होगा, है ना, प्रथमानुपाती कौन होगा, पूछ दिया कि द्वितीयानुपाती कौन होगा, द्वितीयानुपाती कौन होगा, अगर पूछ दिया कि तृतीयानुपाती कौन होगा, तृतीयानुपाती कौन होगा, इसमें मतलब इसमें बस इतना ही क्वेश्चन पूछ सकता है, चतुर्थ अनुपात नहीं पूछेगा। तो इसको समझने के लिए क्या है, देखिए, अगर कभी भी जब कभी सिर्फ और सिर्फ 2 पद दे, क्या दे, सिर्फ और सिर्फ 2 पद, जिस पद के बारे में पूछा जाता है सबसे पहले उसी को मान लेते हैं x, और जो मध्य वाला आता है उसको एक बार रिपीट कर देते हैं। क्या करते हैं, तो जब केवल क्या दे दे, जब केवल, है ना, जब केवल या सिर्फ जब केवल 2 पद दिया रहे, कितना पद दिया रहे, 2 पद दिया रहे, तो ध्यान से इसको आसानी से पढ़ते चलेंगे। कितना पद, 1 और 2 दे दिया है। इसको कहना क्या है कि अगर प्रथम पद पूछेगा, जिस पद के बारे में पूछा जाए, है ना, उसको क्या करना है, पहले मान लेना है x, और जो मध्य में आएगा उसको क्या करना है, रिपीट कर देना है एक बार। तब प्रथम पद हो गया x, द्वितीय पद हो गया इतना, और तृतीय पद, तो बीच वाला जो है ना, यहां लिख देते हैं कि मध्य वाला जो मान होता है, या मध्यानुपाती जो होता है, या मध्य पद जो होता है ना, मध्य पद को एक बार, है ना, मध्य पद को एक बार रिपीट कर दिया जाता है, या दोहरा दिया जाता है, दोहरा दिया जाता है ना, अपने मन से दोहरा देते हैं, है ना, दोहरा दिया जाता है, ठीक है, इतना कर दिया जाता है। अब थोड़ा सा इसको समझें, कैसे इसको बना सकते हैं। तो ये हो गया प्रथम पद, ये हो गया द्वितीय पद, और ये हो गया तृतीय पद। अब इसको लिखना कैसे है, अगर कहीं पूछा प्रथम पद कौन सा होगा, तब प्रथम पद को मैंने मान लिया है x, द्वितीय पद ये हो गया, और तृतीय पद ये हो गया। सिर्फ और सिर्फ कितना पद दिया रहे, सिर्फ और सिर्फ 2 पद। केस सेकंड है तो इसको आसानी से चलेंगे। जब केवल सिर्फ और सिर्फ 2 पद दिया हुआ रहे तो क्या करना है कि जिसे पूछा जाता है उसी को मान लेते हैं x। तो पहला हो जाएगा x, दूसरा हो जाएगा 3, और तीसरा हो जाएगा 5। अब क्या करना है कि मध्य वाला पद को क्या करना है, अपने मन से दोहरा दिया जाता है। मध्य वाला पद को अपने मन से दोहरा देते हैं। तो मध्य वाला पद ही है ना, इसको आप सेट करिएगा, तो x अनुपात 3 असमानुपात या बराबर, है ना, 3 अनुपात 5 हो जाएगा। इसको देखिए हम 2 बार कर दिए है ना, दोहरा दिए हैं, है ना। तो इसको आप मध्यानुपात भी लिख सकते हैं, है ना, मध्यानुपाती लिख सकते हैं, या आप इसको द्वितीयानुपाती भी बोल सकते हैं। दोनों एक ही चीज है, द्वितीयानुपाती कहिए चाहे मध्यानुपाती कहिए, दोनों बात बराबर ही है ना। दोनों में से कोई आप लिख सकते हैं। अब इसका आंसर कैसे होगा, तो देखिए, अगर कहीं आपसे पूछ देता है मध्यानुपाती कौन सा होगा, है ना, या पूछ सकता है कि प्रथमानुपाती कौन सा होगा, या पूछ सकता है कि तृतीय अनुपाती कौन सा होगा, तो जब कभी भी प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात पूछे तो जिसे पूछा जाता है उसी को मान लेते हैं x। तब प्रथम पद हो गया मेरा x, द्वितीय पद यानी अभी बताएं नजदीक का गुना नजदीक से और दूर का गुना दूर से कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो मेरा यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3 3 9, है ना, या ऐसे भी बोल सकते हैं, ये हो जाएगा 5x बराबर 3 गुना 3, x का जो मान आएगा 3 गुना 3/5 हो जाएगा। यानी ये मेरा प्रथम पद निकल के आया। कितना पद निकल के आया, 9/5। इसको आप भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 1.8, है ना। अब अगर द्वितीय पद पूछ दिया जाए, क्या पूछ दिया जाए, द्वितीय पद, तो द्वितीय पद को क्या करेंगे, मान लेंगे x, द्वितीय पद को क्या करेंगे, x मान लेंगे। तो इस वाला पर आइए, अगर कहीं आपसे द्वितीय पद पूछता है तो यहां पर देखिएगा, तो यह आपका प्रथम पद है और ये आपका द्वितीय पद है। तो प्रथम पद हो गया 3 और द्वितीय पद को मानिएगा x, है ना, तो ये हो जाएगा समानुपात, और यहाँ तृतीय पद हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से नजदीक का गुना नजदीक से और दूर का गुना दूर से, यानी बोल सकते हैं कि x स्क्वायर बराबर 3 गुना 5, तो x बराबर जो होगा √अंडर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से मेरा मान निकल के आएगा। द्वितीय पद का अगर पूछेगा तो √अंडर 15 हो जाएगा। अगर कहीं तृतीय पद पूछता है, क्या पूछेगा, तृतीय पद, तो तृतीय पद पूछ दिया जाए, है ना, क्या पूछ दिया जाए, तृतीय पद, तो ये हो जाएगा प्रथम पद, ये हो जाएगा द्वितीय, और तृतीय वाला को मान लेंगे। तब प्रथम पद ये हो गया, द्वितीय पद ये हो गया, और तृतीय पद को इस मान लेंगे। और यहाँ पर इसको क्या करना है, मध्य वाला पद को, यानी मध्य वाला पद को एक बार दोहरा देना है।
तो लिखेंगे 3:5 समानुपात, है ना, 5:x। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से, 5 का स्क्वायर 25 बट्टा 3 बराबर x हो जाएगा। चतुर्थ पद इसमें नहीं निकल पाएगा। अब देखिए यहां से प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद टोटल निकाल के हम दे दिए। अब ये केस सेकेंड रहेगा तब, तो केस सेकेंड में क्या बोला है कि जब केवल और केवल कितना पद दिया रहे, 2 पद। केस फर्स्ट में क्या रहे, तो केवल और केवल 3 पद दिया रहे, जिसे निकालना रहता है उसी को मान लेते हैं x और आसानी से उसको निकालते चलते हैं। अब इस पर आते हैं कैसे कैसे करके प्रश्न आता है, उसको आसानी से देखते चलते हैं। ठीक है, ये सारा बेसिक था, एकदम जीरो लेवल से हीरो लेवल तक चले, पूरा बेसिक अगर समझ लीजिए, इसमें किसी प्रकार से आपको दिक्कत, फॉर्मूला रटने की परेशानी नहीं रहेगी। फॉर्मूला नहीं रटना है, फॉर्मूला रटने से बेटर है कि आप आसानी से इसको ऐसे ही रट लीजिए। अगर फॉर्मूला रटिएगा तो इसको ऐसे लिखना पड़ता है, ए बी और इसी है, तो बीच वाला को आप निकालिएगा, तो ए अनुपात बी और समानुपात बी, और फिर यहां से लिखिएगा अनुपात सी, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो लिखिएगा बी स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है ना, तो ये टोटल निकल के आएगा। अब बी का वैल्यू रखिएगा तो यहाँ पर सारा चीज आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये आपका फॉर्मूला बेस्ड है और ये आपका बेसिक है। बेसिक पढ़ लीजिए, आपको आसानी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रोपोर्शन का कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं, ई बेसिक फंडा से। अब इस पर जो है कि पूरा क्वेश्चन हम करवाते चलते हैं। ठीक है ना, जितना भी केस 1 रहा, केस 2 रहा, उस पर सारा क्वेश्चन करवाते चलते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन, अगर मान लिया कि यहाँ दे दिया है 1/3, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया था, 1/3 अनुपात 1/x बराबर 1/x अनुपात 1/12। ठीक है, तो पूछ रहा है यहां से कि x का मान क्या होगा। पहला क्वेश्चन यहां से ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से है, क्या लिखा है क्वेश्चन, थोड़ा देख लेते हैं क्या है, 1 मिनट। हाँ, लिखा है क्या, 12, 16 और 18, 12, 16, 18 का चौथा समानुपाती कौन सा होगा। चौथा समानुपाती कौन सा होगा, एकदम आसानी से पढ़ते चलेंगे। समानुपाती कौन होगा, कौन होगा। अब देखिए यहां कोई ज्यादा ये नहीं करना है, एकदम आसानी से करते चलना है। ऑप्शन भी लिख देते हैं यहां पर। पहला ऑप्शन है 20, दूसरा 24, तीसरा 28 और चौथा 30। ठीक है, तो 4 ये 2 क्वेश्चन है, इसको आसानी से पहले देख लेते हैं, इसके बाद जो भी आएगा उसको करते चलेंगे। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। अभी बतलाया है ना कि जब केवल और केवल कितना पद दे दे, जब केवल और केवल, यहाँ चारों पद दिया हुआ है ना, चारों पद दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअली इसमें क्या है, 1 पद और 2 पद है ना। यहाँ पर मध्यानुपाती पूछ रहा था, इसको हम करते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी पहले से अरेंज करके दे दिया है। तो इन दोनों का नजदीक का गुना नजदीक से और दूर का गुना कितना से कर देंगे, दूर से कर देंगे। तो 1/x में x से गुना करेंगे तो 1/x², और यहाँ गुना करेंगे तो 1/12 गुना 1/3, यानी यहाँ होता 12 3 36। इसको लिखेंगे 1/x² बराबर 1/36। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ऊपर वाला से ऊपर वाला काट देंगे, है ना, यहाँ बचेगा x² बराबर जो हो जाएगा 36, देन आपका x बराबर जो हो जाएगा ±6 हो जाएगा, है ना। तो x का मान कितना आ जाएगा, 6। इसी प्रकार से यहां भी करना है। सॉल्यूशन कैसे करते चलना है, देखिए आसानी से। पूछा चौथा समानुपाती कौन होगा, तो यहां तो बना बनाया था, दे दिया, लेकिन यहां बना बनाया नहीं है, यहां पर निकालना है चौथा समानुपाती कौन है। तब प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, और जिसके बारे में पूछा जाए उसको x मान लेते हैं। तब प्रथम पद हो गया 12, द्वितीय पद हो गया 16, तृतीय पद 18, चौथा पद x, है ना। अब यहां पर आप तोड़ दीजिएगा, समानुपाती पूछ रहा है तो इस तरीके से, नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से। चौथा समानुपाती पूछ रहा है इतना, अब बट्टा 12 कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा, है ना। 4 चौका 16, 4 तिया 12, 3 से कटेगा 6 बार में, 6 4 की 24 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा सेकंड नंबर हो जाएगा, है ना। अब इसी प्रकार से और भी प्रश्न देता है। देखिए प्रश्न बहुत आसान है, ज्यादा भारी प्रश्न नहीं है, और सब एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इसी को हम लोग करवाते चल रहे हैं। और समानुपात सिखाने का सबसे पहले मेन उद्देश्य ये है कि आपको छोटा छोटा प्रश्न सिखा रहे हैं। बड़ा प्रश्न धीरे धीरे आएगा, वो सब करते चलेंगे। देखते हैं कैसा प्रश्न आता है, एकदम आसान सा प्रश्न है। देखिए 1 मिनट, देखिए क्या है। अगर क्वेश्चन दे दिया है 0.8, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में
0.8 और 0.2 का पूछ रहा है कि तीसरा अनुपात क्या होगा, तीसरा समानुपात क्या होगा, है ना, तीसरा समानुपाती क्या होगा। तो इसको भी आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, जिसको पूछा जाता है उसी को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, अभी बताएं। और यहाँ टोटल की संख्या कितनी है, 2 है। तब पहला संख्या होगा 0.8, दूसरा हो जाएगा 0.2 और तीसरा हो जाएगा x। जिसे पूछा जाता है उसे x मान लेते हैं। और यहाँ तो 3 पद निकल के भी किया, 2 पद था तो 21 सेकेंड वाला है ना। तो इसका सॉल्यूशन करते चलेंगे इस तरीके से, 0.8 अनुपात 0.2 समानुपात 0.2 और ये वाला हो जाएगा x, है ना। नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से करेंगे, 0.2 इंटू 0.2 बट्टा 0.8 बराबर x हो जाएगा। इससे इसको काटिएगा खत्म, 2 चौको 8, ये वाला हटाइएगा तो बट्टा 10 होगा। यहाँ से यहाँ काटिएगा 5 बार में, तो आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं 1 बट्टा कितना, तो 1 बट्टा हो जाएगा 20। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन भी दिया होगा, तो देखिए किस प्रकार से ऑप्शन दिया था पॉइंट में, किस तरीके से दिया था पॉइंट में। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा 0.05, यही आपका आंसर भी होगा। तो इस तरीके से आप टोटल बना सकते हैं। एक प्रश्न और है, उसको भी देख चलते हैं। क्या है, लिखा हुआ है कि 12 और 18, है ना, 12 और 18 का तीसरा समानुपाती क्या होगा, तीसरा समानुपाती। इसका आप हमको आंसर बतलाइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। सेम इसी पर है, एकदम किसी प्रकार से नहीं। यहां भी तीसरा समानुपाती पूछा है और यहां भी तीसरा समानुपाती पूछ रहा है, तो कौन आंसर होगा वो खुद हमारे कमेंट बॉक्स में आप बतला दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब इस पर थोड़ा सा और कैसा क्वेश्चन आता है, थोड़ा और बृहद जो होता है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, उसको देखते चलते हैं। किस प्रकार से क्वेश्चन है उसको कराते चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है उसको देखिएगा और आसानी से इसको बनाइएगा। क्या लिखा है क्वेश्चन, लिखा हुआ है कि 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर ये है, और अनुपात में दे दिया है 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, इतना। अब बराबर दे दिया कितना, तब 12:19, इन दोनों आपस में बराबर है। देन आपसे पूछ रहा है कि x अनुपात y बराबर कितना होगा, ये प्रश्न आपसे पूछा है और इसका आंसर बतलाना है। तो इसको कैसे हम पहले बताएंगे, तो इसको थोड़ा सा आसानी से इसको रोककर वीडियो को पहले खुद से बनाइएगा, नहीं बनेगा तब आगे की ओर बढ़ाते चलिएगा, ठीक है ना। तो पहले आप खुद से वीडियो को रोकिए, उसके बाद बनाइएगा, नहीं बनेगा तब आगे बढ़ाते चलेंगे। अब देखिए नजदीक का गुना नजदीक से कर देंगे या दूर का गुना दूर से कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, यहां पर एक साइड में और एक थोड़ा सा और आपसे हम बात करते हैं। अगर सेम साइड का रहेगा, है ना, सेम डिजिट रहे और उसमें साइन क्या हो, सेम हो, क्या हो, सेम हो, तो सेम साइन में हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यहां कर लेते हैं, सेम साइन, है ना, में ऑलवेज निगेटिव होगा, ऑलवेज क्या होगा, निगेटिव, है ना, ऑलवेज निगेटिव होगा, ठीक है। और अगर अपोजिट साइन रहेगा, अपोजिट साइन रहेगा, ठीक है, अपोजिट साइन रहेगा तो ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां पर देख लेना है, सेम साइन में क्या रहेगा, सेम साइन में माइनस होता है, अपोजिट वाला साइन में प्लस होता है। तो यहां देखिए इसके आगे क्या है, प्लस है, और इसके भी आगे प्लस है। यहां साइन क्या है, माइनस है, इसके ऊपर साइन क्या है, प्लस है। तो अपोजिट साइन में प्लस, सेम साइन में माइनस होता है। तो इसको हम करके दिखलाते हैं, बढ़िया तरीके से करते चलेंगे। अब देखिए इसको कैसे निकालते हैं। सॉल्यूशन अगर किया जाए तो इससे इसमें पहले मल्टीप्लाई करिएगा, तो लिखिएगा 12 अगुना 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर बराबर, इसको लिखिएगा 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर अगुना 19 हो जाएगा ना। यहाँ से इसमें गुना करिएगा तो लिखिए 12 दूनी 24 x स्क्वायर और 12 पंचे 60 y स्क्वायर बराबर 19 चौक हो जाएगा 76 x स्क्वायर माइनस 19 तिया 57 y स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको एक साइड कर लीजिएगा, इसको एक साइड कर लीजिएगा, इसको इधर करिएगा तो माइनस, उसको उधर करिएगा तो प्लस, आसान रहेगा। इसी तरफ y को कर लीजिए, आसान होगा, थोड़ा समझने में दिक्कत नहीं होगा। y को इधर ले आइए, x को उधर लेके चले जाइए, ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में। तो 76 x स्क्वायर में से 24 x स्क्वायर को आप क्या करिएगा, माइनस, इधर करिएगा 60 y स्क्वायर में से प्लस कर लीजिएगा 57 y स्क्वायर को। अब यहाँ से वैल्यू आपको निकालना है, ये देखिए क्या है, इसमें से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 2, और ये वाला हो जाएगा 52 x स्क्वायर
बराबर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 7 और ये वाला हो जाएगा 7 6 5 11 वाई स्क्वायर। अब इससे काटिए 13 नमा 17 से, है ना, और 13 चौका 52। इसको इधर पूछ रहा है आपका x अनुपात y पूछ रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ लेके लिख देते हैं, ठीक है। चलिए दिखाई देगा इधर, तो बोल रहा है कि 9y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, है ना। इसको इधर ले आइए, इसको इधर लेके चल जाइए, तो 9y4 बराबर x स्क्वायर बट्टा y स्क्वायर। देन आपसे पूछ रहा है x बट्टा y बराबर क्या होगा, तो √9/4 होगा, और इसका जो ओवरऑल मान होता है 3:2 हो जाएगा या 3/2 होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो x बट्टा y का मान 3:2 होगा, ठीक है ना। ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर है, अगर आप शॉर्ट प्रोसीजर में करना चाहिएगा तो वो भी आसानी से देखिए। यहां से क्या करना है, 12 दूनी 24, तो ये 24 हो गया। अब यहां से कितना है 19 चौक 76, तो यहां क्या करिएगा 76 में से 24 को पहले घटा लीजिएगा। ये शॉर्ट वाला प्रोसीजर बतला रहे हैं, है ना, शॉर्ट तरीके से इसको घट लाइएगा तो वैल्यू इतना होगा। अब यहां से घटाइए, ये कितना है 12 पंचे 60 और ये कितना है 19 3 57। अपोजिट डायरेक्शन में भी बतलाएं क्या होता है, प्लस होता है। इसके पहले प्लस है और इसके पहले माइनस है, इन दोनों का वैल्यू जुटेगा, तो ये हो जाएगा 12 पंचे 60 और 19 3 57। तो यहाँ जोड़िएगा 57 + 60 वाई स्क्वायर, ठीक है ना, इतना वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इतना। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़िएगा, आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 117 वाई स्क्वायर, और इधर हो जाएगा कितना 52 एक्स स्क्वायर, है ना, इतना। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, तो लिखिएगा x बट्टा वाई स्क्वायर बराबर 117 बट्टा 52, है ना। 13 नमा 17 से 13 चौका 52, x और y का जो मान आएगा 3/2 आएगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट है और ये वाला थोड़ा लंबा है, दोनों तरीके से हम बतला दिए। शॉर्ट से बनाना है शॉर्ट से बनाइए, लॉन्ग से बनाना है लॉन्ग से बनाइए। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से एक बार रिवाइंड करिए और इसको देखते चलिए, ठीक है। चलिए तो इसको नोट डाउन करिए और आसानी से इसको आगे बढ़ाते चलिए, तब तक आगे अगले प्रश्न पर आएंगे और अगला प्रश्न किस प्रकार से होगा उसको देखते चलेंगे। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखें ध्यान से और उसको बनाने का कोशिश करें। लिखा हुआ है 3a + 5b और अनुपात 3a - 5b बराबर दे दिया है 5:1। ये प्रश्न क्या होगा, है ना। ये पूछ रहा है कि a अनुपात b क्या होगा। यहां पर माफ कीजिएगा 2 लिखा हुआ है, कितना है 2। तो पूछ रहा है कि a अनुपात b क्या होगा, इतना का मान बतलाइए। अभी सेम टू सेम इसके पहले बतलाए हैं, सेम वैसा ही प्रश्न है, एकदम आसानी से इसको कर सकते हैं। देखिए इसके पहले साइन क्या है माइनस और इसके पहले साइन क्या है प्लस, इसके पहले साइन प्लस और इसके पहले साइन प्लस। अगर सेम डायरेक्शन रहेगा तो बोलेंगे क्या कि पॉजिटिव होता है। तो नजदीक का गुना नजदीक से या दूर का गुना दूर से कर देंगे। 5 × 3 = 15 और ये वाला 3 दूनी 6, 15 में से 6 घटेगा तो बोलेंगे 9। ए है तो ए लिख दिए। इसमें इससे गुना करिएगा 5 × 5 = 25 और ये वाला हो जाएगा 10, तो 25 में 10 जोड़िएगा तो हो जाएगा 35। कितना 35, आई बी हो जाएगा बराबर। तो आपका यहां से वैल्यू जो होगा, है ना, a अनुपात b बराबर जो होगा 35 बट्टा कितना हो जाएगा 9। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा a अनुपात b बराबर, या बोल सकते हैं a अनुपात b बराबर हो जाएगा 35:9, ठीक है ना। इसी प्रकार से और भी प्रश्न आएगा, इसको भी आसानी से करते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार से आता है, कैसे दिया हुआ है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एग्जाम्पल में आपका बना सकते हैं। लिखा हुआ है 0.36, 0.48 और 0.03। पूछ रहा है कि द्वितीय अनुपाती कौन होगा। द्वितीय अनुपाती पूछ रहा है ना, द्वितीय अनुपाती कौन सा होगा ये पूछ रहा है। अब इसको देखिए और इसको बताइए, और ये जो है आज का लास्ट प्रश्न होगा। इसके बाद इस पर जो होगा कल रेशियो में इसी को इसके साथ मिलाकर जो क्वेश्चन आता है इसको हम करते चलेंगे। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। द्वितीय अनुपाती पूछ रहा है जिसके बारे में पूछा जाता है, केस फर्स्ट वाला है। क्या पद दिया हुआ है, 1 पद 2 पद 3 पद दिया हुआ है। 3 पद दिया हुआ है तो केस फर्स्ट का है। केस सेकंड में 2 पद दिया रहता है, उसको फिर बनाना रहता है।
तो द्वितीयानुपाती पूछ रहा है, द्वितीयानुपाती को मान लेंगे x, नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से। डायरेक्ट वे में हम कर देते हैं। यहाँ पर आप इसको पहले नहीं देखे हैं तो आप उसको पहले जाके देख लीजिए, वीडियो को रिवाइंड करिए, देखिए आसानी से ये आपका वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ से ये वाला खत्म, 6 6 36 और ये कितना 8 6 48, ये वाला कटेगा 3 बार में, ये वाला कटेगा 4 बार में और कटेगा, अब नहीं कटेगा तो हो जाएगा 0.09/4, तो ये हो जाएगा आपका द्वितीय पद। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही तक। अगले दिन अगले इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। और किसी भी तरीके का आपको दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भूलिएगा नहीं। आप क्वेश्चन जितना भी मिलता है उसका आंसर भी वहाँ दे सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, इसको बढ़ाइए आगे, ताकि जो है कि बच्चा इसको देख सके और एग्जाम में इस तरीके से आने वाले प्रश्नों को बखूबी बढ़िया से बना सके। तो जय हिंद, जय भारत।